नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज फिर से हम आ गए हैं एक नई कहानी के साथ और जिसका नाम दिया गया है मंटो। और दोस्तों ये एक सीरीज़ बनने वाली है, तो इस कहानी की अंत तक जोड़ने के लिए और इसे सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों आसमान में ना जाने कितने सारे तारे हैं और ना जाने कितने सारे गैलेक्सी, और उन गैलेक्सियों में से हमारा एक छोटा सा गैलेक्सी जिसको सौरमंडल कहा जाता है। दोस्तों इस सौरमंडल के एक छोटी सी ग्रह जिसका नाम पृथ्वी है, जो सौरमंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह कहा जाता है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये कहानी जिसका नाम दिया गया है मंटो। और इस कहानी में हम लोग सफर करने वाले हैं धरती से लेकर आसमान तक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी मंटो। मंटो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की 12 साल का लड़का है। मंटो के पिता सिलाई का काम करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। वो हमेशा रात को आसमान के तारों को देखता रहता था। ना जाने उसके मन में कितने सारे सवाल थे, लेकिन उसका जवाब ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल था। मंटो सोचता था कि दिन में ना जाने तारे कहाँ गुम हो जाते हैं। दिन में तो नीला आसमान निकाल आता है, और दिन में जिसको सूरज कहा जाता है उसे रात को शांत क्यों बोला जाता है। इन्हीं उलझनों को दिमाग में लेते हुए मंटो हमेशा घूमता था। उसे तो ज़्यादा आश्चर्य इस बात का होता है कि जो चीज़ दिन में इतना उजाला फैलाता है, रात को इतना अंधेरा कैसे बन जाता है। एक दिन मंटो ने उसके पिता से पूछा कि पिताजी ये दिन और रात क्यों होते हैं, लेकिन उसके पिताजी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। मंटो के पिता ने कहा कि बेटा, इंसान दिन भर काम करता है, इसीलिए रात को आराम करने के लिए रात होता है। भगवान ने यही सोचकर दिन और रात बनाया है। लेकिन मंटू को यह जवाब सुनकर शांति नहीं हुई। यही सवाल जाकर मंटू ने अगले दिन अपने टीचर से पूछा। जवाब में टीचर ने बोला कि बेटा ये बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। जब तुम बड़े होकर बड़ी बड़ी स्कूल में जाओगे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे, तब तुम सब कुछ जान पाओगे। लेकिन तुम्हें अभी इसके लिए बहुत सारा पढ़ाई करनी है, मन लगाकर पढ़ना है। मंटो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने लगा और वो पूरा दिन इन्हीं सब बातों में उलझा रहता था। मंटो को एक दूरबीन चाहिए थी। जब ये बात उसने अपने पिता को बताया तो उसके पिता ने बोला कि हम जैसे लोगों के लिए ये सब बातें नहीं हैं। तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और बड़ा होकर एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेना। और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक अच्छा सा दूरबीन खरीद पाऊँ। और मंटो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। पहली बार उसने अपने पिता से दूरबीन मांगा था अपने सपनों के लिए। मंटो आसमान के बारे में जानना चाहता था और उसका रहस्य लोगों के बीच में लाना चाहता था। भले ही इस रहस्य का जवाब किसी और वैज्ञानिक ने क्यों ना निकाला हो, मंटो के लिए खुद को जानना बहुत ही जरूरी था। क्या निराश हुए मंटो हार मान लेंगे या वो आगे बढ़ पाएंगे? उसे दूरबीन मिलेगी या नहीं? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए और इसे जानने के लिए हमारी इस कहानी को मंटो को सुनते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी राम कुमार के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। तो आज तक इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।